एवरीवन, वेलकम टू जीसीएक्स पेड एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, तो उसी क्रम में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना? देखिए, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले छोटी-सी मैं सूचना देता हूँ आपको कि देखिए, ये मेरा नंबर रहा 75 47 82 74 50। ठीक है? हमने आपके लिए टोटल 10 सेट तैयार किया है। ठीक है? जिसमें एक-एक सेट में 50 प्रश्न हैं। तो 10 सेट को मात्र सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं हमारे इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए, वे हमारे दिए गए इस नंबर पर मैसेज कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग फटाफट मैसेज कीजिए। अब तक बहुत सारे बच्चों ने हमसे पीडीएफ परचेज़ कर लिए हैं, अब आपकी बारी है ना? इसलिए फटाफट देर नहीं करते हुए पीडीएफ को परचेज़ कीजिए आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3। पहला प्रश्न है कि वर्तमान झारखंड विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? देखिए, अभी हाल में ही 2024 में जो विधानसभा चुनाव झारखंड में संपन्न हुए, उसमें टोटल महिला विधायकों की संख्या जो है वो 12 है। ठीक है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में डाक विभाग द्वारा पहला एटीएम कहाँ लगाया गया है? देखिए, डाक विभाग द्वारा भी एटीएम लगाना स्टार्ट हो गया आजकल। ठीक है, तो हजारी बाग में एटीएम लगा दिया। अच्छी बात है, अच्छी पहल है भाई। अगला है कि पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव कौन सा है भाई? देखिए, पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव अगर कोई है तो वो कसमार है। बोकारो में पड़ता है कसमार आपका। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग। देखिए, ये जो क्लास है ना, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है? क्योंकि जो हमने 10 प्रैक्टिस सेट बनाया है, बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है? जिन्होंने हमारे 10 सेट को परचेज़ किया, आप पीडीएफ जब पढ़िएगा और हमारा जो वीडियो है फुल एनालिसिस के साथ जो है, उसको देख लीजिएगा, तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि आप 50 में 50 आराम से करके आइएगा। ठीक है? देखिए, अगला सवाल है कि झारखंड मेरी कर्म भूमि पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, झारखंड मेरी कर्म भूमि पुस्तक के लेखक जो हैं, वो हैं यशवंत सिन्हा जी। कौन है यशवंत सिन्हा जी? अगला सवाल है कि जन वितरण प्रणाली के तहत किस उत्पाद में डीबीटी प्रणाली अपनाने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया? देखिए, डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है। तो किरासन तेल जो है, किरासन तेल उत्पाद में झारखंड देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, जिसमें कि डीबीटी प्रणाली को अपनाया गया है। अगला है कि झारखंड में निकेल का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, निकेल का जो निष्कर्षण होता है ना झारखंड में, वो एचसीएल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एचसीएल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है। आइए अगला सवाल है कि झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? देखिए, झारखंड में जो राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वे हैं कल्याणी सरन जी। कौन है? कल्याणी सरन। अगला सवाल है कि राज्य में पत्तलों को बढ़ावा देने के लिए किन सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को राज्य सरकार ने प्रतिबंधित किया है? तो थर्मोकोल। ठीक है। देखिए, राज्य में जो पत्तल है ना पत्तल, उसको बढ़ावा देने के लिए जो थर्मोकोल से बनी प्लेट होती है, उसकी बिक्री को राज्य सरकार ने क्या किया? बैन लगा दिया है। ये अच्छी पहल है राज्य सरकार की। है ना? मैं इसकी पहल को प्रशंसा करता हूँ। ठीक है। इनकी पहल बहुत ही सराहनीय है। आइए अगला सवाल है कि झारखंड में के प्रसिद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं एम एस धोनी, वे आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं? बच्चा बच्चा जानता है, एम एस धोनी मतलब चेन्नई सुपर किंग सीएसके। अगला सवाल है, मैं भी धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग एम एस धोनी के फैन हैं। है ना? झारखंड राज्य में के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, झारखंड का जब गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब से लेके आज तक जितने भी सीएम बने हैं, अगर एक को छोड़ दिया जाए तो सब के सब आदिवासी सीएम ही बने हैं। तो एकमात्र कोई कौन सीएम है जो गैर आदिवासी थे? तो वे रघुवर दास थे। ठीक है। जो भी बच्चे हमारे इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग फटाफट से मैसेज कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना? 10 प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ और सिर्फ ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है? तो लेट नहीं करते हुए फटाफट मैसेज कीजिए और सेट को लीजिए आप लोग।
बहुत सारे बच्चों ने अब तक सेट ले चुके हैं, अब आपकी बारी है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि जयपाल सिंह का मूल नाम क्या है? तो जयपाल सिंह का जो मूल नाम है वो है वेनंद पाहन, है ना? आइए अगला सवाल है कि शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? भाई शिबू सोरेन का भी मूल नाम है। बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, क्या नाम है मूल नाम? तो शिवचरण लाल मांझी। क्या नाम है? शिवचरण लाल मांझी। अगला है कि शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान कब चलाया गया? देखिए शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। जो डिसुम गुरु हैं हमारे माननीय शिबू सोरेन जी, जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है? तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, तब जाके आज इतने बड़े डिसुम गुरु बने हैं, ठीक है? तब जाके उनके बेटे माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड की सीएम बने हुए हैं, है ना? तो 1978 में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। अगला है कि खट्टा भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? देखिए, हम लोग जो संथाल परगना का इलाका है, वहाँ पे खट्टा भाषा प्रचलित है, ठीक है? और आपके ज़िले में संथाली भाषा भी प्रचलित है, तो खट्टा से भी 1 आध प्रश्न देखने को मिलेंगे, संथाली से भी 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना? तो देखिए, खट्टा भाषा का जो भीष्म पितामह है, वो श्रीनिवास पानुनी जी को कहा जाता है, ठीक है? श्रीनिवास पानुनी जी धनबाद के रहने वाले थे। आइए अगला सवाल। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, दामोदर घाटी परियोजना में बांध की जो कुल संख्या की बात करेंगे, तो 8 बांध हैं, ठीक है? आइए अगला सवाल कि बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? जो बेंटोनाइट होते हैं ना, उसको आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आप लोग तो जानते होंगे कि बेंटोनाइट मिट्टी जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, वो राजमहल के इलाके में पाई जाती है, साहिबगंज में पाई जाती है, ठीक है? यानी आपके ही जिले में पाई जाती है। अगला है कि तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? तो तुरामडी में काइनाइट खनिज का खनन होता है, ठीक है? आइए अगला सवाल, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? झारखंड में अगर प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन देखा जाए, तो ये 0.08 हेक्टेयर हो जाएगा आपका, ठीक है? देखिए नया वन रिपोर्ट आ गया है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में पुराने वन रिपोर्ट से ही प्रश्न रहेंगे, क्योंकि नए वन रिपोर्ट से प्रश्न अभी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बने हैं और आने में कुछ 5-6 दिन हुए ही हैं। तो इसलिए जो पुराना वन रिपोर्ट है 2021 का, उसी से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है? आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रजरप्पा जो है ना, वो रामगढ़ में है और ये दामोदर तथा भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है? अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रांची जिला में लाह का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है? देखिए, जो भी बच्चे हमारी इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, दिए गए इस नंबर पर आप लोग हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 10 सेट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में उपलब्ध कराया जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने अब तक पीडीएफ परचेज़ कर लिए हैं, अब आपकी बारी है। फटाफट परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, है ना? आइए अगला सवाल अब साहिबगंज जीके से रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 21 साहिबगंज किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई साहिबगंज में गंगा नदी फेमस है। ठीक है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित होगा। अगला है कि राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था? देखिए राजमहल का जो उधवा नाला है ना प्रखंड, वहाँ पे एक जगह है उधवा नाला, वहाँ पे अंग्रेजों के साथ मीर कासिम ने युद्ध किया था। ठीक है? मीर कासिम हालाँकि हार गए थे। भाई अगला सवाल है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? भाई राजमहल ट्रैप जो है ना उसका निर्माण वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया होती है वोल्केनो प्रोसेस उससे हुआ है। आइए आगे कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र का उपयोग शेरशाह ने अपने बंगाल अभियान के दौरान किया था? भाई शेरशाह का भी संबंध आपका साहिबगंज जिले से है। तो जब शेरशाह बंगाल अभियान करने के लिए जा रहे थे, तो राजमहल का उसने उपयोग किया था। ठीक है? कितना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है साहिबगंज, है ना? आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आप साहिबगंज जिला के निवासी हैं, है ना? आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग साहिबगंज जिले के किस प्रखंड से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। है ना? देखिए अगला सवाल है कि साहिब संथाल परगना में बहावी आंदोलन का प्रचार-प्रसार किसने किया था? देखिए संथाल परगना में जो बहावी आंदोलन हुआ था ना, उसका प्रचार-प्रसार करने का जिम्मा पीर हुसैन ने उठा लिया था। ठीक है? अगला है कि जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
तो जामी मस्जिद का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। मान सिंह का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, राजमहल के विकास में, है ना? आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा वहाँ पे। वहाँ पे चौकीदार से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिल जाएँगे, वहाँ पे आप लोग देखिएगा। ठीक है? बहुत अच्छे से क्लास करवाया गया है वहाँ पे एक-एक चीज़ों का। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना? वहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में किया गया है। आइए अगला सवाल है कि साहिबगंज जिला झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है साहिबगंज जिला, ठीक है? अगला सवाल है कि साहिबगंज जिला झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो झारखंड के सिर्फ 2 ही जिलों को स्पर्श करता है साहिबगंज, किधर? एक हो गया आपका गोड्डा, दूसरा हो गया आपका पाकुड़। आइए अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले में मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई 46 मीटर है। क्यों कौन से नदी पर है ये मोतीझरा जलप्रपात? अजय नदी पर है, ठीक है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मोतीझरा जलप्रपात किस प्रखंड में स्थित है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1856 यानी 1855-56 भी हो जाएगा। अगर इस प्रकार से भी रहे तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला सवाल। देखिए जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है। एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है ना? और वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। आइए अगला सवाल है कि साहिबगंज जिला को कहाँ से बिजली की आपूर्ति होती है? देखिए पूरे साहिबगंज जिला को जो बिजली मिलती है वो कहलगाँव थर्मल पावर से मिलती है। कहाँ से? कहलगाँव थर्मल पावर से मिलती है। आइए अगला, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? डोंगरी के नाम से जाना जाता है। आप लोग हमें एक चीज़ बताइएगा कि स्थानीय भाषा में डोंगरी को क्या कहा जाता है? ठीक है? आइए अगला सवाल है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो गुंबदनुमा होगा उसको डोंगरी, जो नुकीली होगी उसको टोंगरी कहा जाता है। ठीक है? अगला है कि साहिबगंज जिले की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 ईस्वी में साहिबगंज जिले की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि कन्हैया स्थान मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए कन्हैया स्थान मंदिर जो है ना वो साहिबगंज जिले में स्थित है, गंगा नदी के किनारे ही है। अगला कि साहिबगंज जिला का जो अक्षांश विस्तार कितना है? तो अगर साहिबगंज जिला का अक्षांश विस्तार की बात करेंगे तो 24 डिग्री 42 रेडियन उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 21 रेडियन उत्तरी अक्षांश हो जाएगा आपका। अगला सवाल है तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तिलका मांझी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? गोड्डा में टलडीहा नाम से एक जगह है वहाँ पे, ठीक है? अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात में 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे को शामिल किया जाता है। तो उसमें अगर लिंगानुपात देखेंगे तो 960 है और 960 लड़की है, कितना लड़के पर? 1000 लड़कों पर, ठीक है? ये अगला सवाल, झारखंड के किस स्थान पर बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो भाई झारखंड के किस स्थान पर बंदरगाह का निर्माण किया गया है? सिंपल सी बात है, जहाँ गंगा नदी वहीं बंदरगाह यानी साहिबगंज हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले के में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। सब लोग जानते हैं साहिबगंज में काली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे इस क्लास का पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं, वे हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। 10 सेट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है। अब तो बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ कर लिया है, अब आपकी बारी है। फटाफट आप लोग पीडीएफ परचेज़ क कीजिए। आइए अगला सवाल। देखिए, 1 वर्ग की भुजा का माप 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, 1 वर्ग है, उसकी भुजा का माप 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 + 2 डिवाइड 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 2 जोड़ 2 देखिए यहाँ पे, इसका क्या रूल है? 2 प्लस दोनों को डिवाइड करेंगे 1 इक्वल टू 3 ना हो जाएगा जी। चलिए आइए अगला सवाल है। अगला सवाल है, देखिए मैथ में इस प्रकार के सवाल हमने इसलिए सेट किए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? आप तो इस प्रकार के सवाल को थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला है कि अगर किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं, तो इसे क्या कहते हैं? देखिए भाई कोई त्रिभुज है उसके सभी कोण बराबर है, उसको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है? अगला सवाल है कि किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने पर परिणाम क्या होगा? भाई कोई संख्या है उसको 0 से विभाजित करेंगे
ठीक है? यानी भैंस के आगे बीन बजाएँगे, कोई परिणाम निकलेगा क्या? नहीं ना निकलेगा उसी प्रकार से। कोई संख्या को शून्य से विभाजित करेंगे, परिणाम क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, है ना? देखिए पाई का अनुमानित मान क्या होता है? सिंपल सी बात है, पाई का अनुमानित मान क्या होता है? 3.14 होता है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और शेयर करते रहिएगा। अगर कहीं पे समझने में कोई प्रॉब्लम आए, आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो आपके कमेंट का भी मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है? देखिए केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो जलगोड़ा में स्थित है। कहाँ पे? जलगोड़ा में स्थित है। अगला सवाल है कि 12 हज़ारी और 13 हज़ारी के नाम से कौन-सी जनजाति जानी जाती है? देखिए 12 हज़ारी की बात हो, 13 हज़ारी की बात हो, चेरो जनजाति को कहा जाता है। ठीक है? वहीं खरवार की जब बात आती है उसको 18 हज़ारी कहा जाता है। अगला है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? देखिए माइंस जो है ना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी आईएसएम जिसे कहा जाता है वो धनबाद में स्थित है, ठीक है? अगला है कि कौन-सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? देखिए झारखंड में एक ऐसा मंदिर है जो भूमि और धरती की जो जनजातीय देवता है उसको समर्पित है, तो वे मंदिर हो जाएँगे आपके भूफोड़ मंदिर। कौन मंदिर? भूफोड़ मंदिर। अगला सवाल है कि वो झारखंड में यानी वर्तमान में झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कौन है? डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं। कहाँ से विधायक हैं भाई? जामताड़ा से विधायक हैं, जामताड़ा से। ठीक है? इस प्रकार से सेट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।